दोस्तों ये पहले पार्ट में मैंने आपको पीएच के बारे में बताया था और ये पीएच का जो कि सेकंड पार्ट है, तो इसमें ध्यान देंगे जो कि बहुत ही मस्त है। सॉइल साइंस का बहुत ही मजेदार एवं धमाकेदार टॉपिक है। यहाँ की अगर हम बात करेंगे पीएच की तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू हो, यूपी कैटेड हो, ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एफओ एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है और क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप याद रखेंगे। जैसे कि अगर आप लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हो, आपको थर्मामीटर लगा करके आपको बुखार बता देता है कि इतने 105 डिग्री बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है। तो उसी प्रकार से मैंने पीएच के बारे में पहले पार्ट में मैंने बताया है धमाकेदार तरीके से कि पीएच स्केल पे रीडिंग कितनी होती है। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उसी प्रकार से कि जब मृदा बीमार पड़ती है क्या होता है, साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स, जब उसी प्रकार से जब मृदा में साल्ट का प्रभाव होता है तो उसमें क्या होता है, क्या उसके ईसी पर प्रभाव पड़ता है, क्या उसके पीएच पर प्रभाव पड़ता है, क्या उसके ईएसपी जिसे बोलते हैं विनिमय सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग देखिए और अच्छे से समझना है भाई, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिएगा जैसे कि अब इसका क्लासिफिकेशन हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो जैसे कि ये क्या है, सॉइल है, ये क्या है, मृदा के प्रकार हैं। मृदा के प्रकार में जैसे सैलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल को बोलते हैं लवणीय मृदा, इसको क्या बोलते हैं, लवणीय मृदा। फिर दूसरी है सोडिक सॉइल या एल्कली सॉइल, सोडिक सॉइल या एल्कली सॉइल। लवणहीन क्षारीय मृदा, लवणहीन क्षारीय मृदा, सोडिक अथवा एल्कली सॉइल। कभी कभी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि एल्कली सॉइल आल्सो कॉल्ड सोडिक सॉइल, और लड़का गलत करके आता है क्वेश्चन। जैसे कि इस वर्ष यूपी कैटेड 2020 में पूछा था कि सोडिक सॉइल को दूसरे नाम से जानते हैं, तो आंसर उसका क्या था, एल्कली सॉइल, इसी वर्ष पूछा गया है। और फिर नेक्स्ट आपकी बात करें सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, इनको लवणीय क्षारीय मृदा या लवण युक्त क्षारीय मृदा कहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसी प्रकार से ईसी का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। ईसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। तो कभी कभी पर ईसी का डायरेक्ट विद्युत चालकता का मात्रक पूछता है और लड़कों के दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, उसका आंसर क्या सही होगा, उसका आंसर सही होगा मिली मोल साइमन पर सेंटीमीटर। इस चीज को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, लोगों एक बार नहीं बहुत बार। देसी साइमन और दूसरा देसी साइमन पर मीटर, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, अपने नोट डाउन के ऊपर लिख लीजिए। और इसी का जो कि मात्रक क्या होता है बहुत ही मस्त है। तो आपको इसी पता चला। फिर अगले पे पीएच के बारे में तो पता ही होना चाहिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको दर्शाएगा कि मृदा क्षारीय है, अम्लीय है, लवणीय है, इसके बारे में दर्शाएगा। फिर ईएसपी का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अब इधर जान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, और वो चीज आप यहाँ पे जान लीजिए। पूछेगा कि सैलाइन सॉइल होती है कौन सी, जो सैलाइन सॉइल है उसका ईसी कितना होगा, उसका ईसी कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, मोर देन 4। क्या होगा, मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर। ये चीज आपको एग्जाम में रखी हुई मिलेगी। और फिर पूछेगा वही चीज कि जब इसका ईसी मोर देन 4 होता है तो इसका पीएच कितना होता है, लेस देन 8.5, लेस देन 8.5। फिर बात करेगा कि विनिमय सोडियम परसेंटेज कितने 15% से अधिक होगा या 15% से कम होगा। तो पूछेगा कि सैलाइन सॉइल में विनिमय सोडियम परसेंटेज कितना होगा। कई बार यूपी कैटेड में क्वेश्चन आया है और धमाकेदार क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता भाई, सीधा पूछेगा सैलाइन सॉइल में विनिमय सोडियम परसेंटेज की मात्रा होती है, तो आंसर होगा लेस देन 15। बात समाप्त हुई। फिर अगले की बात करेंगे सोडिक सॉइल की। सोडिक सॉइल आल्सो नोन एज एल्कली सॉइल, इसका ईसी कितना होगा, इसका ईसी कितना होगा, लेस देन 4। कितना होगा बेटा, लेस देन 4। कितना होगा, लेस देन 4। और जब इसका
EC होगा लेस देन 4, तो इसका pH कितना होगा? मोर देन 8.5, मोर देन 8.5। फिर वही चीज पूछेगा कि सोडिक सॉइल का जो कि लवणहीन क्षारीय मृदा है, अर्थात एल्कली सॉइल, उसका विनिमय सोडियम परसेंटेज कितना होगा? मोर देन 15। कितना होगा? मोर देन 15। फिर हम बात करेंगे लवणीय क्षारीय मृदा की, लवण युक्त क्षारीय मृदा की बात करते हैं, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल की बात करते हैं। सैलाइन एल्कलाइन सॉइल की बात करेंगे कि इसका EC कितना होगा। बेटा EC का मतलब होता है विद्युत चालकता, इसका EC भी क्या होगा? जैसे सैलाइन सॉइल का था मोर देन 4.0, उसी प्रकार से याद रखेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे कि सैलाइन एल्कलाइन सॉइल का और सैलाइन सॉइल का जो कि EC होता है मोर देन 4.0 होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। और फिर सैलाइन एल्कलाइन सॉइल का जो कि pH कितना होगा? लेस देन 8.5, और उसी प्रकार से उसका विनिमय सोडियम परसेंटेज जो कि सैलाइन एल्कलाइन सॉइल का जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होगा मोर देन 15 होगा। तो हमें लग रहा है कि ये वीडियो, हाँ, अभी जैसे कि जो टीए वाली अभी भर्ती हुई, हाल ही में भी रिजल्ट उसका आया है 2020 में, लगभग इसी महीने में। तो हुआ यह है कि उसमें पूछा गया था कि टीए में भी अभी पूछा गया था कि सैलाइन सॉइल का EC कितना होता है, तो इसका कितना होता है? मोर देन 4। सभी एग्जामों में ये चीज पूछी जानी है। इससे तो एक क्वेश्चन आना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, बहुत ही मस्त है। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बताइए जब सैलाइन सॉइल का EC 4 से अधिक होगा तो उसका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होगा? तो बेटा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? लेस देन 15। वो कितना भी घुमाए, एग्जामिनर क्या करेगा? तुम्हें घुमा देगा, लेकिन तुम्हें घूमना नहीं है, तुम्हें घूमना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें केवल ये सारणी जो है इसको याद रखना है। और हमें लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दमदार टॉपिक है, सभी एग्जामों में आया हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमारे किसान भाई लोग होते हैं, क्या होते हैं? जैसे हमारे गांव भर में किसान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मृदा का कभी टेस्ट नहीं करवाते हैं, मृदा की जांच नहीं करवाते कि उनके मृदा में क्या कमी है, कितना उसका pH है, कितना उसका EC है, और इस दिन प्रतिदिन क्या होता है, उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। तो सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि कृपया करके अपना जो सॉइल सैंपलिंग है, मृदा परीक्षण जरूर करवाएं, आपको कुछ ना कुछ पक्का फायदा मिलेगा। और मृदा जो सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी होती है उनमें जाइएगा और उसका मृदा का परीक्षण करवाइएगा, अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा और उपज भी अच्छी तरीके से आपको मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और बाकी जो कि आप लोग अगर और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ संस्थान में न्यू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत होगा। आप सभी लोग आइए और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाएगा, एक एक चीज आपको विधिवत समझ में आएगी। तो ये चीज है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, और इस वीडियो को जम के लाइक करिए, जम के लाइक करो, जम के शेयर करो, क्योंकि अच्छी चीज है, इसको सभी लोगों को पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक होगी और शेयर करिए। धन्यवाद।